एक गुरुजी के दो चेले थे। एक सवेरे 8 बजे उठता था सो के, एक सवेरे 4 बजे उठ जाता था। अब बताओ कौन सा अच्छा है? जो 4 बजे उठता है। अब सुनो, जो सवेरे 4 बजे उठ जाता था वह उठकर नहाकर गुरुजी के पास चला जाता और कहता, गुरुजी देखो मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। देखो गुरुजी मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। वो तो पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं, सोती रहता सोती रहता सोती रहता। और वो जो 8 बजे उठता था वह उठे और उठते ही नहा धोकर अपने काम में लग जाए। वह कोई मतलब नहीं रखता था कि कौन कितने बजे सो रहा, कितने बजे जाग रहा। और वो अपना ध्यान करता, भजन करता, पढ़ता लिखता मन लगा के। और ये सवेरे रोज 4 बजे उठ जाता और गुरुजी के पास जाता, गुरुजी देखो वो फिर सो रहा, उठा नहीं, ऐसा है वैसा है। गुरुजी बोले, बेटा एक काम कर, तू भी सोया कर। क्यों? तेरे से अच्छा है वो। क्यों गुरुजी? वो लेट उठता है। अरे लेट उठता है ये उसमें कमी है, लेकिन तू सवेरे 4 बजे से उठ तो जाता है, लेकिन उठकर करता क्या है? केवल बुराई करता है। तू ना अपना कल्याण कर रहा है, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहा। उसकी 2-2 घंटे तू बुराई करता है। इससे अच्छा है कि बुराई करने से पाप लगता है तो दिन में सोने से भी पाप लगता है, तो सो की पाप कमा, बुराई करके पाप ना कमा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सवेरे जल्दी ना उठें। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उठकर आप यदि दूसरों की निंदा ही कर रहे हैं तो क्या आपका उठना सार्थक हुआ? मैया जी बताओ। आज आप जल्दी उठ गए और उठ के बुराई कर रहे हैं, इसलिए हम कहा करते हैं मत चक्कर में पड़ा करो बुराई के। आप यदि हमारी बुराई करेंगे तो हमारे जितने पाप हैं वह आपके भीतर आ जाएंगे, और यदि हम आपकी बुराई करेंगे तो आपके सारे पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। जो व्यक्ति जिसकी भी बुराई करता है उस व्यक्ति के पाप इसके भीतर आ जाते हैं। इसका एक दृष्टांत मैंने दिया था, सुन लो, आपको आज फिर ताजा कर देता हूं। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। सारे ब्राह्मणों का भोजन खुले में बन रहा था, बिल्कुल खुले मैदान में। ऊपर से एक बाज नाम का पक्षी सांप को लिए जा रहा था। सांप को ऊपर से लेकर जा रहा था। अचानक सांप के मुंह से जहर निकला और वो जहर जाकर खीर में गिर गया। सारी खीर जहरीली, खुले में खीर बन रही थी, खीर जहरीली हो गई और वही खीर ब्राह्मणों को परोसी गई और सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। लगभग 100 ब्राह्मण मर गए। अब जब 100 ब्राह्मण मरे तो यह, अब मुझे आप बताओ कि उन ब्राह्मणों की हत्या किस पर लगेगी? उन ब्राह्मणों का हत्यारा कौन है? आप बताओ कौन है? राजा। राजा, राजा की क्या गलती है? राजा तो खीर बनवा रहा था। तो वो बाज, वो पक्षी जिम्मेदार है ना? उस पक्षी की भी कोई, वो पक्षी तो अपने रास्ते जा रहा था। तो सांप जिम्मेदार है। सांप की भी क्या गलती? सांप के मुंह में तो जहर ही है। भाई वो उगलेगा क्या? सांप के अंदर अमृत तो है नहीं। अमृत होता तो अमृत उगलता, पर उगलता वो वही जो उसके भीतर है। तो गलती सांप की भी नहीं है, गलती पक्षी की भी नहीं है, गलती खीर बनाने वाले की भी नहीं, और गलती राजा की भी नहीं। और 100 ब्राह्मण मर गए। अब बताओ 100 ब्राह्मणों की हत्या किसके माथे जाएगी? यमराज ने तहकीकात की, पूरी सीआईडी बिठाल दी। यमराज ने कहा पता लगाओ कि ये पाप का भागीदार कौन है। यमदूत जा जा के खूब छानबीन करने लगे, किसे हत्यारा कह दूं। 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 100 ब्राह्मणों के हत्या का पाप किसकी खोपड़ी पे जाएगा? यमदूत सारे लोग खूब तहकीकात की, खूब देखा गया, पर कोई नतीजा नहीं निकला।
राजा भी दोषी नहीं, पक्षी भी दोषी नहीं, सांप भी दोषी नहीं, बनाने वाला भी दोषी नहीं, तो फिर ब्राह्मणों की हत्या किस पर जाए। तभी क्या हुआ कि गांव में एक महिला से किसी ने पूछा कि क्यों, वो फलाने राजा का घर कौन सा है। तो उस महिला ने कह दिया, अरे उस राजा के यहां ना जाना, वो राजा तो जहर दे के मार डालता है। यमदूतों ने सुन लिया। यमदूतों ने कहा 100 ब्राह्मणों की हत्या इसके खोपड़ी पे जाएगी, क्योंकि यह राजा की बुराई कर रही, इसलिए पकड़ो इसे। ले जाकर उसे नरक में डाला और उसे 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वह बिना जाने पहचाने, क्या उसे पता था कि राजा ने जहर मिलाया? नहीं पता था। फिर उसने ये क्यों कहा कि राजा हत्यारा है? मतलब कोई दोषी नहीं है और आप उसे दोषी करार कर रहे हैं, तो उसका दोष तुम्हारी खोपड़ी में आएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे बड़े बड़े साधु संत कह गए हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। जितना समय तुम निंदा चुगली में खर्चा करते हो, उतना समय अपने आप को सफल बनाने में लगाते तो आप बहुत सफल व्यक्ति हो चुके होते। क्यों देखते हो दूसरों की निंदा, क्यों करते हो दूसरों की बुराइयां? क्या मिलेगा तुम्हें? पड़ोसी कैसा है क्या करना, पड़ोसन कैसी है क्या करना, तुम्हें क्या करना है उससे, तुम कैसे हो ये देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना। हमसे बुरा ना कोई, बुरे तो हम ही थे, पर सारी जिंदगी कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं था, बुरे हम ही थे। पर हम ऐसे थे कि हमने अपनी बुराई कभी देखी नहीं, हमने अपने आप को कभी सुधारा नहीं, हमने अपने आप को कभी अपडेट किया नहीं, बस दूसरों को बुरा कहते गए, दूसरों को बुरा कहते गए। बताओ सबसे बुरा कौन है? मैया जी बोलो, मेरी माँ, कौन है सबसे बुरा? जोर से बोलो जरा। आप ही है ना? तो आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे आप। यदि करेंगे तो फ्री में आप उसका पाप अपने सिर पे ला देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं पर जीवन में बहुत मायने रखती हैं। हमें किसी की बात ही नहीं करना, बात करनी है भगवान की। हमें अपनी बात करनी है, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, हम अपना सुधार करें बस। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, हम अपना जीवन सुधारें। पड़ोसी और पड़ोसन का ठेका लेके तुम ना बैठ जाओ। हमारी माताएं 2-2 घंटे पंचायत करती हैं पड़ोसन से। एक पड़ोसन से पंचायत चल रही है दूसरी पड़ोसन की, और फिर उसके पास जाके इसकी पंचायत चालू हो गई, जिससे अभी पहले लड़ाई जा रही थी पंचायत। एक महिला दूसरी महिला से बात करती है, तीसरी महिला की, और फिर ये यहां से निकल के उस महिला के पास जाके इसी की बुराई करती है। हाँ या ना? ऐसा होता? और हमारी माताएं इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं, 4-4 घंटे बुराई करने के बाद कहती हैं हमें क्या करना, हमें क्या करना। जब करना ही नहीं था तो 4 घंटे काहे बिगाड़े? काहे बिगाड़े 4 घंटे? कौन देगा हिसाब 4 घंटों का?